साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज सत्संग के इस पावन अवसर पर इतने परेशानियों के बावजूद भी, बड़ी ठंड है, बड़ा आसान नहीं है, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। ऐसे में आप सत्संग के लिए अपना बहुत सारा संसार का सुख, आराम, दुनिया की सहूलियत छोड़ करके यहां पर आए, ये बहुत भाग्य की बात है। ईश्वर की कृपा होती है किसी जीव के अंदर उस परमात्मा को देखने की, उसे जानने की एक ऐसी करुण पुकार होती है, तब जाकर के किसी के अंदर ईश्वर की तरफ झुकाव बनता है। इस संसार में संसार के सुख सुविधा, दुनिया की चकाचौंध छोड़ करके कोई परमात्मा को प्रेम करे, ईश्वर को जानने की चाह करे, ऐसे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसे लोग आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इस संसार की चकाचौंध में बहा चला जा रहा है। ऐसे में जिसको संतों का, प्रभु प्राप्त योगियों का सानिध्य मिला, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा एक चमत्कार होना तय लिखा है। साधु मिले, एक संत मिले, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में ईश्वर आपसे बहुत बड़ा काम कराना चाहता है। यह हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं है कि हम गुरु जी से जाकर मिल लिए। यह हमारे नए जीवन का, हमारे जीवन में नई शुरुआत का ये बहुत सुंदर तरीका है। और जो कहा करते थे, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो संतों महापुरुषों की तरफ अपना ध्यान जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जितने भी महापुरुषों को आप देखो, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज थे, जब वो अपने हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन करने जाया करते थे, तो उनकी एक ही लालसा थी कि मेरी नजर मेरे गुरु से हटे नहीं, मेरा ध्यान जितनी देर हो सके मेरे गुरु की तरफ रहे। और उन्हें अपने गुरु जी के साथ बैठने का मौका मिल जाता तो उनका मन कभी भरता नहीं था। एक बार की घटना है, महाराज जी बाबा जी के पास बड़ी देर शाम तक बैठे रहे। जब वहां पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई, तो एक बीबी थी, उन्होंने कहा कि बहुत रात हो गई, अब सबको जाना चाहिए, बाबा जी अब आराम करेंगे। सब लोग बाहर आ गए। जब बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास से हुजूर बाहर आए, कृपाल सिंह जी महाराज, तो उन्होंने बीवी से फिर से विनती करी कि एक बार और दर्शन करा दो। बीवी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तुम घंटों वहीं तो बैठे थे, एक बार दर्शन होने से क्या हो जाएगा। महाराज जी बच्चों की तरह विनती करते थे, जैसे बच्चे किसी चीज के लिए जिद करते हैं, ऐसे महाराज जी विनती करते थे, बस एक बार दर्शन करा दो। अब बीवी अंदर गई, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पूछा, तो महाराज जी कहने लगे, प्रेमी का हृदय छलनी की तरह होता है। अगर कोई प्रेम करने लग गया अपने सदगुरु से, ईश्वर क्या है समझ गया, ईश्वर की भक्ति क्या है समझ गया, तो हम तन से भक्ति नहीं करते, हम शरीर से पूजा नहीं करते, हम शरीर से नहीं जाते महापुरुषों के पास। हमारे अंदर जो चेतन धारा है, वो हमारे अंदर उस प्रभु को चाहने लग जाती है। शरीर से भक्ति करना और आत्मा से भक्ति करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप शरीर से भक्ति जब करोगे तो आपको गुरु जी से कुछ खास लेना देना नहीं रहेगा। आपके मन में एक धारणा है, मुझे सुख कैसे मिलेगा। वो सुख अगर चमत्कार से मिले, वो सुख अगर अपनी बात मनवाने से मिले, अपने काम हो जाने से मिले, तो आप वो काम कराने के लिए दौड़ते रहोगे। घाट घाट के पानी पियोगे, जगह जगह मत्था टिकाओगे, जगह जगह जा करके सबको ईश्वर मान लोगे, पर आपके मन में
सिर्फ एक कामना रहेगी कि मेरा काम बन जाए बस। शरीर की भक्ति संसार में ऐसी होती है। और आप जब भी चारों तरफ देखें, लोग इस शरीर की भक्ति में परमात्मा के साथ छल कर रहे हैं। महाराज जी कहा करते थे, जब आप शरीर की भक्ति चाहते हो ना, तो आप अच्छा बुरा ऊंच नीच कोई भी वो चीज समझने को तैयार नहीं हो जहां पर भक्ति की परिकाष्ठा लिखी हुई है। मैं हमेशा एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं। आप जब सांसारिक रूप में किसी को अपना मान लो, जब किसी से प्रेम करो, तो आप उससे बड़ी ईमानदारी की उम्मीद करते हो। आप अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो आप चाहते हो आपका बच्चा झूठ ना बोले आपसे, आपका बच्चा पीठ पीछे बदमाशी ना करे, आपका बच्चा जैसा आप चाहते हो वैसे रहे, आपका बच्चा गलत लोगों की संगत ना करे, गलत गलत कामों में ना फंस जाए। मैं रोज माताओं बहनों से मिलता हूं, उनके दुख का कारण क्या है? बच्चा गाली गलौज करने लग गया, शराब पीने लग गया, गलत संगत में फंस गया, जुआ खेलने लग गया, मांसाहार करने लग गया। मैं सोचता हूं माताओं को तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है वो अपने बच्चे को खराब संगत में बुरी जगह जाते हुए नहीं देखना चाहती। प्रेम आपके जीवन में आपको सांसारिक रूप में भी देखें तो आपको सही दिशा में ले जाने के लिए कितना अंदर से प्रेरित करता है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसका भला चाहते हैं, वो सही दिशा में जाए, वो अच्छा रहे, वो कोई गलत काम ना करे, वो हमारे साथ ईमानदारी बरते। महाराज जी कहा करते थे, जब तुम ईश्वर को प्रेम करते हो ना, तो वहां भी छल नहीं चलेगा, वहां भी धोखा नहीं चलेगा। जब तुम 10 जगह जाकर के मत्था टिका देते हो, जब तुम 10 जगह जाकर पूजाएं कर लेते हो, जब तुम 10 जगह जाकर काम करते हो, तो तुम्हारा भगवान ईश्वर नहीं तुम्हारा मन हो जाता है। तुम चाहते हो बस मेरे काम बने, काम बनवाना हमारे जीवन में भक्ति है। ये बात देखिए, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब कह रहे हैं, का कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरुदान, कबीरा का गुरु संत है, नित्य जपावे नाम। मेरे गुरु और तुम्हारे गुरु में फर्क है। मेरा गुरु तो वो है जो सत्य नाम को लेकर संसार में आया है। तुम्हारा गुरु कौन है तुम्हें तय करना पड़ेगा। तुम्हारा गुरु तुम्हारे मन की भावनाओं में छुपा है। अगर तुम्हें संसार के लिए बहुत चिंता हो रही है, तुम सुबह से लेकर शाम तक डर में जी रहे हो, तुम इस घबराहट में जी रहे हो, मेरा काम बना नहीं बना, मेरे मन की इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं हुई, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है कि दूसरे लोग तुम्हारा काम बिगाड़ सकते हैं। अभी एक भाई आए मेरे पास, बड़े दुखी, कहने लगे, भैया जी मैं जो काम करना चाहता हूं दूसरे लोग करने नहीं देते। अब आप इस चीज को थोड़ा कल्पना करके देखना। एक तरफ हम कहते हैं ईश्वर का बनाया हुआ संसार, कर्मों के विधान से उसने हर एक चीज बांधी है। कब कहां कैसे कौन सी चीज मिलनी है उसने पहले निश्चित कर दी। आज तुम हंसोगे ये भी लिखा है, आज तुम रोगे ये भी लिखा है, तुम बहुत संभल के जाओगे ठोकर लगेगी ये भी लिखा है, और तुम बहुत उल्टा सीधा चलोगे तो भी ठोकर नहीं लगेगी ये भी लिखा है। तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे जीवन की एक एक सांस पिरो दी गई है। ये हम जानते मानते पढ़ते लिखते हैं कि हे ईश्वर तेरे मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, और फिर भी हम कह रहे हैं पता तो नहीं होता। तो हाँ हो सकता है 2, 4, 10, 20 लोग हमारा बुरा चाहने वाले अगर हैं तो वो ईश्वर से भी बड़े हो गए और वो हमारा मन चाहे से काम बिगाड़ सकते हैं। महाराज जी कहा करते थे, जो तुम मन से करोगे ना वो ही तुम्हारा गुरु कहलाएगा। कबीर साहब 600 वर्ष पहले इस बात को कह गए। शरीर की भक्ति में तुम्हारी चेतना ईश्वर को सर्वस्व नहीं मानती है, तुम भगवान को अपने गुरु को सब कुछ नहीं मानते हो। शरीर की भक्ति में तुम कोई भी तुमसे ताकतवर होगा तुम उसके आगे झुक जाओगे, तुम उसी को सब कुछ मानने लगोगे। किसी ने मेरा बुरा कर दिया, अब तुम उसमें उलझ गए। किसी ने आकर के मेरे जीवन में अनिष्ट कर दिया, मुझे गाली दे दी, तुम उसी में उलझ गए। कोई आया आकर के मुझे गाली दे गया, कोई आया किसी ने आकर के मेरे घर में बुरा किया, तुम ये भूल गए कि संसार में ईश्वर तुम्हें संसार के कर्मों का विस्तारण करा रहा है।
तुमने कुछ अच्छे कर्म किए तो तुम्हें सुख मिलना है, तुमने जाने अनजाने कुछ गलत कर्म किए उसका तुम्हें दुख भी भोगना है। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं भैया जी हम तो बुरे कर्म नहीं करते। मैं कहता हूं तुम अभी इसी क्षण अपने मन को देखो और तुम्हें पता चलेगा तुम कितने बुरे कामों में लिप्त हो, कितने खराब कामों में लगे हुए हो। जब ये बात कोई कहता है तो मैं उसे हमेशा स्वामी जी का एक दृष्टांत याद दिलाता हूं। स्वामी जी शुरू में जब शामली में सत्संग करते थे तो एक बार एक चौधरी साहब आए, सत्संग में आए, बैठे, इच्छा करी कि नाम लेना चाहिए। जब स्वामी जी ने नाम दिया तो स्वामी जी कहने लगे भाई ये काम करना, नाम तो ले लिया तुमने, बुरे काम मत करना, गलत चीजें अगर मन में आए तो गुरु जी के ऊपर छोड़ देना, गुरु जी के भरोसे छोड़ देना, अपने आप फैसला मत करना और गुरु जी की याद करना। जब ये बात कही तो चौधरी साहब थे, कहने लगे स्वामी जी आप कह रहे हो कि गलत काम न करना, मैं तो गलत काम करता ही नहीं, मेरे से तो गलत काम होते ही नहीं, सब अच्छे काम करता हूं। हम और आप भी ऐसे ही सोचते हैं, हम कहां खराब कर रहे हैं, हम तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे, बेकार में ही हमारे ऊपर इतने संकट है, हमने तो आज तक किसी का बुरा भी नहीं चाहा। स्वामी जी कहने लगे ठीक है अगर ऐसा है तो अगले महीने में फिर आऊंगा, तब तक अगर तुम्हें लगे कि तुमने कोई भी गलत काम किया तो एक कंकड़ उठा लेना और उसे जोड़ लेना, और जितने कंकड़ हो मेरे पास लेकर आना। चौधरी साहब सोचने लगे स्वामी जी नाम कहते हैं एक कंकड़ भी नहीं होगा, एक गलत काम नहीं होगा। अब ये बात कही तो स्वामी जी जाते जाते कहने लगे बस एक बात का ध्यान रखना, मन में अगर तुम्हारे किसी के लिए बुरा विचार आए तो भी एक कंकड़ जोड़ना है, वो भी बुरा काम हुआ। अब चौधरी साहब बड़े गर्व में थे, कहां गलत होगा, सत्संग से जैसे ही बाहर निकले एक कदम ही बाहर रखा होगा, कोई तेजी से सामने से मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ ले गया। अब चौधरी साहब लड़ते लड़ते बचे, एक सेकंड में गुस्सा वो 7वें आसमान पर आ गया। हमारा आपका नहीं हो जाता है, अभी बाहर जाए और कोई झटका मार दे, टक्कर मार दे, कोई आए आकर के लड़ जाए, कोई आए आकर के हमें गिरा दे, कैसे मन में गुस्सा आता है। चौधरी साहब को जैसे ही एक कदम बाहर रखा, जैसे ही हल्का सा एहसास हुआ कि मैं अभी इस आदमी से लड़ जाता, उस आदमी को देखकर उसके पीछे पीछे इतनी गालियां निकाली उन्होंने, इतना बुरा सोचा, घर तक आए उसी आदमी के बारे में सोचते रहे और गुस्से से तमतमाए हुए घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो याद आया स्वामी जी कह रहे थे कि एक बुराई के बदले एक कंकड़, और जब उन्हें ध्यान आया कि जो 10 कदम में चलकर आया उसी में मैंने हजारों बुराइयां कर डाली, 10 कदम में घर तक पहुंचते पहुंचते मेरा बोरा भर गया, इतने बुरे विचार बोले, इतनी गालियां बोली, इतना गुस्सा किया। मन में ध्यान आया हे प्रभु मैं सोचता हूं मैंने कोई बुरे काम नहीं किया, का बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैं अपने दिल में ही नहीं झांक रहा था, मुझे दूसरों को देखने से फुर्सत नहीं थी, मैं लोगों की गलतियां देख देख कर जीवन जी रहा था। जब मैंने अपना मन झांक कर देखा तो मुझे आश्चर्य हो गया, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। हे गुरु मुझसे ज्यादा बुराई तो किसी ने संसार में नहीं की होगी। जब संत आते हैं ना वो हमें हमारे मन के कर्मों के इस बड़े भारी जंजाल को समझाना चाहते हैं। तुम और हम संसार में किसी और का किया नहीं भोग रहे। अगर आज हमारा कोई काम नहीं बन रहा तो हमने किसी को सताया होगा, अगर आज हमारी किसी से लड़ाई हुई तो हमने पिछले जन्मों में किसी के साथ बुरा किया होगा, अगर आज हमें ठोकर लगी तो हमने किसी को ठोकर लगाई होगी, अगर आज हमारा नुकसान हो गया, अगर आज हम चल रहे हैं और 10 लोग हमारा काम बनने के बीच में बाधा है तो हमने उनके बीच में बाधा बने होंगे। हमें बस अगर नजरिया नहीं आया, अगर आज भी तुम उन्हीं में उलझे हो, और मैं आपको सच बताऊं अगर 100 लोग यहाँ बैठे हैं तो 99 लोग इस बात में उलझे हैं कि लोगों का हिसाब कैसे किया जाए, जो हमारे और आपके बीच में रुकावट बन गया उसको कैसे निपटे। उससे लोग खुद ही आज भी निपटने में लगे हैं, बुरे के बदला बुरा करना चाहते हैं, किसी की गलत बात को सुन नहीं सकते हैं, किसी की गाली के बदले 10 गाली सोचते हैं देना चाहते हैं, किसी के जीवन में किए हुए छोटे से गलत काम को फौरन पलट देना चाहते हैं। महाराज जी कहा करते थे तुम तो नित्य प्रतिदिन हर रोज उतने ही कर्म बढ़ा रहे हो जितने से छूटने के लिए संतों के पास गए थे।
तुम गए गुरु जी के पास, गुरु जी मेरे कर्म हल्के कर देना, और तुम अभी भी उन्हीं कर्मों में लगे हुए हो, अभी भी उन्हीं कर्मों की पूजा कर रहे हो, उन्हीं से छुटकारा नहीं पा रहे। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं वो भाग्यशाली होते हैं जो मालिक का भरोसा कर देते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं जो अच्छे और बुरे में अपने गुरु के आगे झुकना सीख जाते हैं, जो कहते हैं मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस कर्म से बचा लिया, तेरा शुक्र है तूने मुझे इन कष्टों से बचा लिया, मैं दोबारा इस कर्मों में न फंसूं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन आई, कहने लगी भैया जी बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो उन्होंने कहा इसमें अच्छा क्या है भैया जी? मैंने कहा अगर तुम्हें वही कर्म जो तुमने सपने में देखा अगर असलियत में करना पड़ जाता, सोचो कितनी बुरी हालत होती। तुमने देखा कोई आया तुम्हारा गला काट कर चला गया, तुमने देखा कोई आया तुम्हारी चोरी पड़ गई, डाका पड़ गया, तुमने देखा तुम्हारा बच्चा उठा के कोई भाग गया, ऐसे ऐसे सपने आते हैं ना। वो सपने अगर सच में हो जाते तुम क्या करते? अगर वो सच में तुम्हारे जीवन में घटित होना होता तुम क्या करते? तुम कुछ नहीं कर पाते। इतने बड़े बड़े कर्म गुरु तुम्हारे सूक्ष्म रूप में, तुम्हारे जीवंत रूप में, कई बार तुम्हारे जीवन के आसपास बहुत सारी चीजों में कठिनाई पैदा करके तुम्हारे जीवन से कटा देना चाहता है। तब तुम बचते हो जब तुम ये कर्म का विधान समझ जाते हो। देखिए गीता भगवान कृष्ण ने सिर्फ इसी विधान पर लिखी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े साफ साफ में कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन में सुख और दुख का कारण है। अगर तुम अपने कर्म को 3 भागों में बांट दो, एक कर्म तो वो जो तुमने कर लिए और जिसका भुगतान भुगतना जरूरी है, उससे भुगताए बगैर तुम छूट नहीं पाओगे। कहते एक ही कर्म बाकी बचा है। तुम्हें अगर जीवन में प्रारब्ध मिल गया जिससे तुम्हारी उम्र तुम्हारे जीवन को बांध दिया गया, अगर तुम 100 साल जिए तो 100 साल के प्रारब्ध है। 100 साल के प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में तुम्हें शरीर से काट करके भक्ति कमाना, ये तुम्हारे जीवन की छुटकारे का रास्ता है। अगर तुमने ये नहीं किया, देखिए कबीर साहब इस बात को कहते हैं, कहा राम नाम हृदय पड़ा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। पुरानी घास हो खेतों में, खेत ऐसे घासों से भरे दिखाई देते हो, कहते उस घास के ढेर को साफ करने के लिए चिंगारी, तीली का सिर्फ एक जलता हुआ हिस्सा काफी होता है। आप माचिस जलाओ, उस घास के ढेर में फेंक दो, जरा सी देर में चाहे कितनी घास हो जल करके भस्म हो जाती है। कहते ऐसे ही तुम्हारे जीवन के अनगिनत कर्मों को भस्म करने का काम गुरु के नाम में है, गुरु के सच्चे नाम में। वो नाम तुम अगर कमा लो तो तुम्हारे जीवन के पिछले तो अनगिनत कर्मों का एक झट से निस्तारण हो जाएगा। पर वो कहते प्रारब्ध, इससे तुम भागो मत, अपने जीवन के प्रारब्ध को समझो, कर्म को समझो। तुम्हारे जीवन में जो तुमने पिछले जन्मों में किया वो तुम्हें यहाँ काटना है। अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूं, महाराज जी कहा करते थे अगर सुख आ जाए तो तुम्हारे जीवन के कुछ अच्छे कर्म उदय हो गए, तुमने सुख भोगा, तुमने सुख का खूब आनंद लिया, घर में बच्चे हुए, शादी हुई, खूब बढ़िया बढ़िया काम हुए, तुम बड़ा आनंद मनाने लगे। पर क्या ये हमेशा रहेगा? क्या ये हमेशा होने वाला है? क्या तुमने सिर्फ सुख ही सुख किए? क्या तुमने सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म किए पिछले जन्मों में? ऐसा नहीं है। तुमने सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म नहीं किए जीवन में। इसीलिए जब भी आप जीवन में कोई भी अच्छी चीज देखोगे, थोड़े समय के बाद उसमें नीरसता उपजने लग जाएगी। आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, आपने उत्सव मनाया, पर 1 महीने बाद आप परेशान हो, ये बच्चा रोता बहुत है, ये चिल्लाता बहुत है, ये शांत नहीं बैठता, रात रात सोने नहीं देता। अभी 1 महीने पहले तो तुम्हें खुशी हुई थी, तुम आनंद से नाच रहे थे, अब वही आनंद तुम्हारे जीवन में घटता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराज जी कहा करते थे कोई सुख हमेशा नहीं रहेगा, कोई दुख हमेशा नहीं रहेगा। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ कड़वा कर्म है तो उसका भी निस्तारण होना है, अच्छा कर्म है तो वो भी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में जब गुरु मिल जाता है, जब हम गुरु के पास बैठते हैं तो हमें समझना होता है कि जीवन कर्मों से बना हुआ है। अगर अच्छा कर्म हो जाए तो तुम लंपट मत हो जाना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो जाए तो तुम मदहोश मत हो जाना, तुम नशे में चूर मत हो जाना। तुम्हें सफलता मिले, तुम्हें पदवी मिले, तुम्हारे अच्छे काम हो जाए, तुम पागल मत हो जाना कि अरे देखो मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, मेरे से ज्यादा संसार में महान कोई नहीं।
और अगर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो जाए तो तुम टूट मत जाना, तुम वहां पर हार मत मान लेना, तुम वहां पर उल्टे कामों में मत उलझ जाना। कई बार मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, अगर जीवन में कुछ बुरे कर्म आ जाए, कुछ बुरे काम होने लग जाए, तो वो और ज्यादा बुराई में लिप्त हो जाते हैं। कहते हैं मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरे ही जीवन में ऐसे बुरे काम क्यों हुए। पर हुजूर कहा करते थे, महापुरुषों के जीवन के उदाहरण भरे पड़े, संतों ने भी संसार में कर्मों को अपने जीवन का आधार बनाकर के दुनिया के सामने रखा है। हुजूर कहा करते थे, पहले दाता सिख भया जिन तनमन अर्पा शीश, पाछे दाता गुरु भया जिन नाम करी बख्शीश। अगर ईश्वर भी संसार में आया ना, तो हार्ड मास का चोला लेकर कर्म विधान सिखाता गया। उसने भी संसार में कर्म विधान सिखाया। भगवान राम थे, राज्याभिषेक होने वाला था, रातों रात 14 साल का वनवास हो गया। 14 साल के वनवास को जब उन्होंने शुरू किया तो हम तो कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक आदमी आपके घर में हो जो आपका बड़ा प्रिय हो और अगले दिन आपसे उससे कह दो कि आपसे घर में नहीं रहना, सब छोड़ जाओ, कपड़े लत्ते जूता चप्पल सुख सुविधाएं सब छोड़ जाओ, अपने हिसाब से गुजारा करो। आज हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तुम अपने घर के एक आदमी को बाहर निकालो, वो आदमी लड़ेगा आपसे और अपनी आखिरी सांस तक अपना हक मांगेगा। भगवान राम ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, अपने घर से जब निकले सब त्याग करके और सब कुछ छोड़ करके वो ऐसे निकले जैसे सन्यासी होता है। क्यों निकले, क्या जरूरत थी उन्हें, ईश्वर को क्या जरूरत थी कि वो संसार में आकर ऐसे कष्ट भोगे, ताकि तुम और हम इस भ्रम में न रह जाए कि भगवान चमत्कार होता है। ईश्वर संसार में सिर्फ बैठे बैठे आनंद में मिलता है। तुम शेषनाग पर भगवान को आराम फरमाते हुए मत देखो, तुम ये भी देखो कि संसार में कर्म का विधान ईश्वर ने ही संसार में आकर दिखाया है कि देखो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। बुरे में बुरे बन जाना ये हमारे मन की गति है। तुम्हारे साथ कोई बुरा करे और तुम उससे लड़ने में जीवन गुजार दो, ये तुम्हारे जीवन में नरकों का सामान है। तुम उस दिन ये समझ गए कि ईश्वर ने दिया है, मैं राजी हूं, मैं इसमें कोई परेशानी नहीं मानूंगा। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुम रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, भगवान राम का चरित्र पढ़ो, तो इसका बड़ा जीवंत उदाहरण मिलता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान वापिस आए तो सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए, जिसने वनवास के लिए जिद करी थी, जिसने वनवास दिलवाया था, उसी के पास गए सबसे पहले। न माता कौशल्या के पास गए, न किसी और के पास गए, सबसे पहले कैकेयी के पास गए, उनके चरण छुए। और जब चरण छुए तो माता कैकेयी शर्मिंदा हो गई, कहने लगी, राम मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मैंने तो तुम्हारा सब छीन लिया, मैंने तो तुम्हें जंगलों में भेज दिया, तुम मेरे पैरों में पड़ते हो, मुझे आदर देते हो। भगवान राम ने क्या कहा, माता जब मैं गया था तब मैं राजा राम होता, अब मैं आया हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हूं, मैं भगवान कहलाता हूं। जिस संघर्ष में तुमने भेजा वो संघर्ष मेरे जीवन के लिए जरूरी था। उस संघर्ष से मैं आम मनुष्य से देवता के तुल्य हो गया, ईश्वर के समान हो गया। ये जो जीवन हमारा और आपका है ना, जो गुरु हमें सिखाना चाहता है, अभी हम और आप साधारण मनुष्य हैं। वेदांत क्या कहते हैं, कहते जन्म जायाति शूद्रा संस्कारा द्विज भवे। जब तुम पैदा होगे उसी माता के गर्भ से, उसी हाड़ मांस का चोला लेकर के मल मूत्र के घाट पर पैदा होगे, तुम ब्राह्मण नहीं पैदा होगे। तुम्हारे अंदर एक साधारण मन बुद्धि शरीर का स्वरूप होगा, तुम्हें नहीं पता ईश्वर क्या है, पर ये मनुष्य जीवन तुम्हें वो आधार देता है, गुरु तुम्हें वो रास्ता देता है जिससे तुम साधारण मनुष्य से ईश्वर के समान बन सकते हो। मंसूर जब संसार से जाने लगे, महाराज जी कहा करते थे मंसूर की जीवनी पढ़ना, मंसूर जब संसार से जाने लगे तो कहने लगे अनल हक, मैं ही ईश्वर हूं। तो जितने भी मुसलमान लोग थे उन्होंने पकड़ लिया, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, कहता मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। पकड़ करके ले गए, मौत की सजा मिल गई। जब जहर मारने लगे तो मंसूर से कहा तुम माफी मांग लो, तुम एक बार कह दो मेरे मुंह से झूठ निकला, मैं ईश्वर नहीं हूं। मंसूर कहने लगा मैं बोलता तो मैं अपनी बात पलट भी देता, मेरे अंदर ईश्वर जाग गया है, मेरे अंदर वो चेतना जग गई है। अब मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो बेजान है, तुम आज मारोगे तुम मरेगा,
और तुम नहीं मारोगे तो एक दिन ये फिर भी खत्म होगा। शरीर में नहीं हूं, मैं चेतना हूं, और मेरी चेतना ये जाग कर कहती है ईश्वर सत्य है, ईश्वर ही है, मैं और आप, मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं और आप अलग अलग नहीं है, मैं बटे हुए नहीं है, हमारे अंदर ईश्वर को पहचानना जरूरी है। महाराज जी कहा करते थे हम और आप जिस मनुष्य जीवन को जी रहे हैं ना, ये मनुष्य जीवन अभी कर्जों का पुतला है, कर्जों का भंडार, रोज कर्जा चुका रहे हैं और उस कर्जे को चुकाना ही हमने जीवन समझ लिया है। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक भाई मिले, वो सत्संग में किसी अपने घर वालों के कहने से आ गए, और जब आए तो माता पिता जिद करने लगे, कहने लगे भैया जी आया है, इसको आज ही नाम दे दो, दोबारा पकड़ के नहीं आएगा, नाम दे दो आज ही। हमने कहा बहन जी सत्संग सुनने, पहले सत्संग सुने, फिर इसको समझ में आए तो नाम ले। तो वो सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद मेरे पास आया, कहने लगा भैया आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सच है, बस मुझे एक बात बताइए, हम जितने भी लोग यहाँ संसार में हैं, क्या हम पहले दुनिया न भोग लें, पहले काम करें, पैसा इकट्ठा करें, घर बनाएं, और उसके बाद जब सारे काम निपटा लें तब ईश्वर को याद करें। तो मैंने उससे बात कही, वो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जब तुम भगवान को घर में मंदिर भगवान का बनाते हो तो भगवान के लिए क्या बासी पुराने चढ़े मुरझाए हुए फूल लेकर जाते हो? कहने लगा नहीं, एकदम ताजे फूल लेकर आते हो। मैंने कहा क्या भगवान के लिए जो प्रसाद लाते हो वो सबके खाने के बाद जूठन लेके आते हो, जो लोगों का छूटा हुआ प्रसाद हो, भोजन खाना खाया छूट गया थाली में, वो देते हो भगवान को? कहने लगे नहीं, हम तो बिल्कुल ताजा एकदम सबसे पहले भगवान के लिए लेके आते हैं। तो मैंने कहा ये सड़ा गला शरीर भगवान को देने की क्या जरूरत है? जिस शरीर को तुम बुढ़ापे में भगवान को देना चाहते हो, जहां न चलने की ताकत, न उठने बैठने की ताकत, न तुम कुछ कर पाओगे, ये सड़ा गला शरीर ईश्वर को क्यों देना चाहते हो? ताजा शरीर दो, वो शरीर दो जो ईश्वर के कहने पर मर मिटने को तैयार हो, जो ईश्वर की याद में जीवन चलाने को तैयार हो, जो साधना करने को तैयार हो, जो भक्ति और जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। अगर सड़ा गला ही देना है तो ईश्वर तुम्हारी क्यों सुनेगा? भगवान तुम्हारी मर्जी क्यों मानेगा? तुम भगवान को जो पूजना चाहते हो ना अपने भाव के लिए, वो शरीर की भक्ति है जिसमें तुम्हारे सुख पहले, भगवान ईश्वर बाद में। अभी कुछ दिन पहले मुझे कानपुर में एक बहन जी मिली, वो आई आकर कहने लगी भैया जी इतना समय हो गया नाम लिए हुए, भजन नहीं बनता है। मैंने कहा कैसे करती हो भजन? कहने लगे हम रोज सुबह उठते हैं, देखते हैं कि बच्चे हैं, पति है, माता पिता सब काम है, तो सुबह से ही काम में लग जाते हैं। पहले झाड़ू कटकट सफाई करना, घर साफ करना, फिर रसोई तैयार करना, फिर बच्चे जग गए तो नहलाना धुलाना, पति तैयार हो गए तो उनको चाय नाश्ता कराना, पिताजी तैयार हो गए, माता जी, बड़े पूरी दिनचर्या बताई उन्होंने। फिर कहने लगी माता पिता भी काम पे लग गए, पति भी काम पर चला गया, बच्चे स्कूल चले गए, काम निपटाते निपटाते दोपहर हो गई। मैंने कहा फिर भजन कब किया तुमने? कहने लगी दोपहर में जब सब चले जाते हैं और मुझे फुर्सत हो जाती है तब मैं थोड़ी देर मालिक को याद करती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा भजन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, तुम्हारा भजन बनना भी नहीं चाहिए। ईश्वर अगर तुम्हारे दरवाजे आ भी जाए तो लौट जाना चाहिए उसे। तो वो कहने लगी भैया जी ऐसी बात क्यों कही? मैंने कहा जब तुम्हारे लिए भगवान सबसे बाद में है, जब तुम घर का झाड़ू करकट भी पहले करोगी, तुम घर की सफाई भी पहले करोगी, तुम चाय भी पहले पियोगी, रोटी भी पहले खाओगी, तुम्हारे सारे काम पहले हैं, और तुम्हारे लिए भगवान सबसे फुर्सत की चीज है। जब सब काम हो जाएंगे तब देखेंगे, तब मिले ईश्वर, तब ध्यान करेंगे। जब तुम्हारे लिए भगवान पहले नहीं तो भगवान के लिए तुम पहले कैसे हो जाओगे? भगवान तुम्हें सबसे पहले क्यों रखे? जब तुम्हें दुख हो तुम हाथ जोड़ो और भगवान सबसे पहले तुम्हारी भक्ति सुने, तुम्हारी बात सुने, ऐसा कैसे हो जाएगा? हुजूर कहा करते थे जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसके जीवन में काम बनता है। द्रौपदी ने सबके आगे हाथ जोड़े थे, तब तक उसका कुछ काम नहीं बना था। जब उसने भगवान को याद किया तो भगवान ने कहा पहले तुमने सबको याद कर लिया तभी तुम्हारा काम बिगड़ा, अगर तुम मुझे याद करती तो सबसे ये पहलू नहीं करता तुम्हारे। महाराज जी कहा करते थे ध्यान रखो, हम ईश्वर को अपने स्वार्थ का सामान नहीं बना सकते, हम भगवान को अपनी दुनिया की चीजों का सामान नहीं बना सकते। मेरे काम बनेंगे तब तो मुझे ईश्वर प्यारा होगा, मेरे काम नहीं बनेंगे तो हम ईश्वर बदल लेंगे, हम भगवान बदल लेंगे, हम गुरु बदल लेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे
जो कभी ताबीज बांधते हैं, कभी कंठी पहनते हैं, कभी त्रिकुंड लगाते हैं, फिर गुरुजी के पास भी आ जाते हैं, कहते गुरुजी तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, लोग कहते हैं तुम्हारे से सारे काम बन जाते हैं। तो मैं कहता हूँ तुम तो 10 घाट और भी पानी पीकर आई हो, 10 जगह और भी होकर आई हो। जब तुम्हें 10 ईश्वर पहले ही तुम्हारे, 10 रास्ते पहले ही तुम्हारे, तो तुम्हें 11वां और क्यों चाहिए? तो वो कहने लगी ये काम वहां से बनवाएंगे, वो काम वहां से बनवाएंगे, वो काम वहां से बनवाएंगे। आप कल्पना तो करके देखिए, जिस भगवान को आप कहते हो सब कुछ है, वो आपको देखे कि तुम 10 जगह सर मत्था टिकाने को तैयार हो, तुम ईश्वर को समझने को तैयार नहीं हो। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। देखिए महापुरुषों को पढ़ने का बड़ा लाभ होता है। जब हम संतों महापुरुषों के जीवन पढ़ते हैं ना, उन्होंने कैसे भक्ति करी है, कैसे दुनिया को त्याग करके अपने एक मालिक में श्रद्धा जताई है, तब आपको समझ में आएगा जीवन कितना खूबसूरत है, ईश्वर आपको कितना दे रहा है, उसको प्रेम करना क्या होता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज से पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है? वो कहने लगे मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम गढ़ावे अंत हो ऐसा है। मेरा गुरु कौन है? कहते मेरा गुरु परमेश्वर है, सुख का देने वाला है। और मेरा मन भरेगा, मेरा पेट भरेगा तो मेरे ही ईश्वर से भरेगा। मैं सब जगह धक्के नहीं खाने जाऊंगा, मेरे को अगर मिलना होगा तो इसी से मिलेगा। मैं इसी के दरबार पे बैठा हूँ। कहा द्वार धनी के बने रहो, धक्के धनी के का खाए, एक दिन धनी नवाजिए जो दर छाड़ न जाए। वो ईश्वर, वो धर्मान तब देता है जब देखता है तुम्हारा दिल पक्का है कि नहीं। तुम जो है जब कष्ट आएगा, परेशानी होगा, तो तुम छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे, तुम कहीं और तो नहीं दौड़ने लगोगे, तुम्हारा मन कच्चा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज यहाँ कल वहां, कल वहां, कल वहां, एक जगह टिकोगे कि नहीं टिकोगे। मुझे कहा करते थे तुम्हारी आस्था, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे अंतर की कमाई से होगी। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक तो होती है शरीर की भक्ति। शरीर की भक्ति इच्छाओं से जुड़ी होती है। काम बना तो ये गुरु सच्चा, काम बिगड़ा तो दूसरा गुरु ढूंढने लग जाओ, दूसरा दर ढूंढने लग जाओ, दूसरा दरवाजा ढूंढने लग जाओ। पर आत्मा की, चेतना की भक्ति क्या होती है कि तुम पहले अंदर से उसके ध्यान में जुड़ जाना चाहते हो, तुम उसको याद करके उसकी याद में जीवन बिता देना चाहते हो। तो जब हमारे गुरु जी आए, जब स्वामी जी आए, जब महाराज जी आए, तो उन्होंने संसार को बस यही समझाने की कोशिश की तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम उस ईश्वर से जुड़ने के लिए अपने जीवन को उनके चरणों में छोड़ दो। जब तुम ध्यान पे बैठो ना, तो ध्यान इसलिए मत करो कि तुम्हें कुछ मिले, ध्यान इसलिए करो कि मैं बस आपका हो गया, मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, न मैं बचा, न ममता बची, न संसार की इच्छाएं, न वासनाएं बची। मैं जब बैठा तो मुझे आपके अलावा किसी और चीज की चाहना नहीं बची, मैं सिर्फ आपके लिए समर्पित हो गया। ध्यान बनता भी उसी का है जो ध्यान में कुछ नहीं पाना चाहता, जो सिर्फ उनकी याद में बैठ जाता है, जो सिर्फ उनकी चाहना में बैठ जाता है। तो जब भी आप ध्यान में बैठो, जब भी आप नाम लेकर ध्यान में बैठो, तो कुछ ना पाना चाहो, बस उनकी याद में बैठ जाओ कि हे प्रभु मैं आ गया तेरे दरबार, अब तेरी मर्जी, जो तुझे ठीक लगे। जब आप ऐसी भावना के साथ अपने गुरु जी के नाम में जुटोगे, जब ध्यान में लगोगे, तब जाकर के मन हारेगा, तब जाकर के मन की वासनाएं, लालच छूटेंगे, तब ये दुनिया की चीजों के पीछे भागना छोड़ेगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हम गुरु जी के पास इसलिए नहीं आए कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हम इसलिए आए कि मन इच्छा करना बंद कर दे, हमारी इच्छाओं के ये भंडार समाप्त हो जाए, मन शांत हो जाए। हम इसलिए नहीं आते कि हे गुरु जी मेरा काम बना दो, हम ये कहते हैं मन की कामना ही करनी बंद कर दे, हम जो है उसी में राजी होने लगे, हम और न मांगे, जो है उसमें संतोष लेने वाले बन जाए, हमारे अंदर सुख पैदा हो, हम सुखों के लिए दौड़ न लगाएं। तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तो ये कि मेरा मन ये कहता है वो काम बन जाना चाहिए, और दूसरा तरीका ये कि मेरा मन जो कामना करता है, ये मन कामनाओं से रिक्त हो जाना चाहिए, इसके अंदर की इच्छाएं, इसके अंदर की तरंग मिट जाए, इसके अंदर की हिलडुल मिट जाए, ये बस तुम्हारी याद में, तुम्हारे ध्यान में बैठ सके। तो भक्ति, उस प्रभु की याद करना, साधना, ये संसार में हमेशा बड़ा गंभीर विषय रहा है। और जो बड़े प्रेमी होते हैं ना, वो अपने आप को इस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा ढूंढता, गहराई से जाना शुरू करते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं,
आपको गुरुजी बार बार एक चीज समझा रहे हैं, पर आपका अभ्यास पक्का होना चाहिए। आप गुरुजी से जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है, पर मन गुरुजी से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? मन उनकी याद में लगना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हमने अपने मन को गुरु की ध्यान से जोड़ना शुरू किया कि नहीं किया? और अगर आपने किया तो आप धीरे धीरे वो पालेंगे जो आपको स्वामी जी देना चाहते हैं, जो हुजूर आपको देना चाहते हैं, जो गुरु सत्ता आपको देना चाहते हैं। तो आप इस चीज की परख बस एक काम से किया करो। आज आप जब घर जाओ और आप जब आंखें बंद करके देखो तो ये देखना कि मन क्या कह रहा है। अगर मन के अंदर बहुत सारी चीजों की चिंताएं लगी हो कि मेरा ये काम नहीं बना, दूसरे फलाने ने मेरे काम बिगाड़ दिए, ये मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, ये मेरी बेइज्जती करता है, ये मेरे पीछे पड़ा है, ऐसी अगर आपको अनगिनत चीजें दिमाग में भरी हो तो समझ लेना अभी तो हम कुछ और ही कर रहे हैं। अभी हम नाम ले लिया गुरु जी का और काम कुछ और कर रहे हैं। अभी हम उन लोगों की परवाह कर रहे हैं जिनका अस्तित्व हमारे जीवन में कुछ नहीं, जिनसे ना हमें कुछ लेना न देना, जिनसे हमारे जीवन में हमारा कुछ नहीं बनेगा। हम उन चीजों की चिंताओं में उलझे हुए हैं। मन भरा हुआ है अभी संसार से। इस मन को खाली करना है, इस मन को हर एक से खाली करना है। मुझे फर्क ही ना पड़े कि मेरे पड़ोसी क्या सोचते हैं, मेरे घर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़े कि मैंने अपना कर्म अच्छा किया नहीं किया, मैंने अपना रास्ता अपना बनाया कि नहीं बनाया। अगर मैंने अच्छे काम किए तो फिर मुझे फल की इच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को कहते हैं न कर्म करो न शुभ कर्म करो, तुम निष्काम कर्म योगी बनो। निष्काम कर्म करने के लिए तुम जिस परिवार में रहते हो ना, ये सबसे बड़ा कर्म योग है। समझ लीजिए सबसे बढ़िया पाठशाला है। गुरुजी ने सबसे अच्छी जगह तुम्हें छोड़ रखा है। तुम्हारा घर रोज तुम्हें बताएगा तुम्हें चिंता करनी है या नहीं करनी है, तुम्हें संसार में उलझना है नहीं उलझना है, तुम्हें लोगों की फिक्र करनी है कि नहीं करनी है। इन सारी चीजों में तुम्हारा चुनाव क्या है? या तो मैंने गुरुजी से जो सीखा वो मैं करके देखूं, और नहीं किया तो मैं संसार में इतना परेशान हो जाऊं कि मुझे रास्ता न दिखाई दे। तो आपके पास हर रोज अपने आप को गुरुजी की शिक्षाओं से जोड़ने का मौका है। आपके गृहस्थ में, आपके घर में, आपके चारों तरफ के लोगों में, जैसा वो आपके साथ व्यवहार करे उस व्यवहार में आप अपने आप को सत्संगी बनाओ, अपने आप को गुरु प्रेमी बनाओ, अपने आप को संसार के बंधनों से मुक्त कराओ। तो गुरु नानक देव जी महाराज की मैं आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सत्संगी कौन है? कहते जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाए निशाने, सुरत शब्द भव सागर करिए नानक नाम बखाने। कहते कीचड़ में कमल होता है, कीचड़ में होने के बाद कमल का साफ सुथरा होने का कोई मतलब नहीं। किसी को भी कीचड़ में डाल दो, अभी हम चले जाए कीचड़ में, हो नहीं सकता कि कीचड़ हमारे कपड़ों पे ना लगे, हो नहीं सकता कि हम गंदे ना हो जाए, पर कमल उसी कीचड़ में फलता है और उसके बाद भी उसकी पंखुड़ियां वो उस कीचड़ का असर नहीं लेती। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कहते जल मुर्गावी। एक पक्षी होता है जल मुर्गावी, जब वो पानी में रहता है तो ऐसा लगता है कि पानी में भीग जाएगा, पर जब उड़ना चाहता है ना तो उसे अपने पर नहीं सुखाने पड़ते, वो पानी में से ही निकल कर चला जाता है। न पानी का असर उस पक्षी पे हुआ, न कीचड़ का असर उस कमल पर हुआ, और न संसार का असर तुम में और हम में हो सके। इसका नाम सत्संगी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कैसे होगा? सुरत शब्द भव सागर कर, अपनी सुरत को, अपनी आत्मा को रोज शब्द में लगाओ, भजन किया करो। तुम्हें नाम मिल गया, थोड़ी देर भजन पे बैठो। बनना न बनना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम ना बनाओ भजन, तुम बस बैठो भजन। तुम पूरी याद से अपने ईश्वर की याद में बैठो, तुम ईमानदारी से बैठो, तुम महाबेईमानी मत करना, तुम आंखें बंद करना और उस वक्त ये मत करना कि स्वामी जी देखो हमारे घर में काम नहीं बन रहे, ये बन जाए, घर में मुकदमा है ठीक हो जाए, हमारी जमीन बड़ी हो जाए, जायदाद बड़ी हो जाए, ये सब मत करना। ये तो बेईमानी हो गई। आंखें बंद की और अपने लिए मांगने लगे, ये तो बेईमानी हो गई। बेईमानी मत करना, ईमानदारी से कहते हैं अपनी सूरत को शब्द में लगाना, रोज नाम लेना और गुरु जी के ऊपर छोड़ते जाना। गुरु जी जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम मुझे नहीं दोगे मुझे नहीं चाहिए, पर जब तुम दोगे मुझे बस तभी चाहिए, उससे पहले मैं मांगूंगा कुछ नहीं, आपके ऊपर छोड़ देता। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जिसने ऐसे अपने गुरु से नाम लिया, ऐसे गुरु से प्रेम किया, ऐसे गुरु पे विश्वास किया,
कहते हैं सुरत शब्द भव सागर करिए। तुम्हारा भव सागर तो करना निश्चित है, तुम्हें डूबने का कोई मतलब नहीं है, तुम बिल्कुल पार होगे, तुम सीते जीते मोक्ष के अधिकारी बनोगे। और कहते हैं ये तभी होगा जब अपने गुरु के नाम की लाज रखोगे। नानक नाम बहाने, अपने गुरु के नाम को कर्म से सीधोगे, कर्म से गुरु का नाम लोगे। अब तुमने नाम तो ले लिया, पर तुम्हारे कर्म भी वैसे होने चाहिए। तुमने गुरु जी का नाम ले लिया, पर दिनचर्या में कितना कर्म ऐसे कर रहे हो? एक एक दिन को देखते चलो। 24 घंटा है तुम्हारे पास और उसमें से आधे निकल गए, अब 12 बचे। 12 घंटे में ऐसा क्या करोगे कि तुम्हारे गुरु जी को तुम्हारे को देख करके खुशी हो जाए? अगर स्वामी जी आ जाए, तुम कहो कि स्वामी जी दर्शन दो, और वो आ जाए। सोचो तुम रात को बैठे हो भजन पे और स्वामी जी को रोज याद कर रहे हो, और स्वामी जी आ जाए तो स्वामी जी को गर्व हो तुम पर, ऐसा तुमने क्या किया। ऐसा बस एक एक दिन गुजारते जाओ कि मैं आज अगर गुरु जी प्रकट हो जाए तो उनको मुंह तो दिखा सकूं, उनको ये तो कह सकूं कि भाई देखो मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने किसी का दिल नहीं दिखाया, मैंने किसी की लूट नहीं करी, मैंने किसी की चोरी नहीं करी, किसी के पीठ पीछे उसका नुकसान नहीं किया, कुछ तो अच्छा किया मैंने, मैं गर्व से कह सकूंगा मैं ईमानदार हूं। जब आप ऐसे गुरु जी की बात दिल में बसा लोगे, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जब ऐसे गुरु का नाम लोगे तब देखना तुम्हारे जीवन में कोई भी काम वो तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। और ये जो जीवन है ना, ये कर्म भूमि है, ये सिर्फ भोग भूमि नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें भगवान विष्णु की तरह सर पर हाथ रख करके पैर ऊपर चढ़ाकर आराम करने को दिया गया है। तुम्हें इस जीवन को संवारने के लिए दिया गया है। रोज रोज इस जीवन को संवारना है, अपने आप से ही अपने आप को सुधारना है, अपनी ही खामियों को दूर करना है। अभी तक जो भी कर रहे थे उसमें धीरे धीरे अपने आप को बदलना है, तभी आप गुरु के प्यारे हो पाओगे। तो आपको गुरु का ऐसा प्रेम मिले, आपको ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिले, स्वामी जी की ऐसी प्रीति मिले, ऐसा ही आप सबके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर खूब गुरु का प्रेम। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आज सत्संग में आए। मैं एक दो चीजें और बता दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त करूंगा। सबसे पहली चीज ये है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आपका ये जो शरीर है, ये आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है। आप इस शरीर से अगर स्वस्थ होगे तभी भजन कर पाओगे। अगर आप बैठ नहीं सकते, अगर आप चैन से गुरु की याद में 2 घड़ी इसलिए नहीं बैठ सकते कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो भजन कैसे होगा? बुजुर्ग कहा करते थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में जब बहुत सारे विरोधियों ने, बहुत सारे धर्म विरोधियों ने हमला किया पूरे भारत पे कि सबको नष्ट कर देंगे, सबका धर्म बदल देंगे, सबकी अस्मिता बदल देंगे, तो उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और 10 गुरुओं ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और लड़ाई उन्होंने अकेले नहीं लड़ी, हम और आप जैसे प्रेमियों को साथ लिया। तो उन्होंने आप में से कहा, बताओ कौन गुरु जी की सेवा करेगा? तो जो सेवा करता था उसे सर कटाने के लिए तैयार रहना पड़ता था, कि गुरु जी की सेवा का मतलब है अगर गुरु जी के साथ लड़ रहे हैं तो जो है पहले हमारा सर कटेगा, पहले हमारा सर आएगा। और ऐसे उन्होंने इतने प्रेमी शिष्य बनाए और उन्होंने कहा कि मेरा एक एक जीव ऐसा है, कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गुरु गोविंद सिंह नाम का। अगर एक बहन को उठा दिया कि उठो, और जितने बुरे लोग जो धर्म के विरुद्ध हैं, जो लड़ रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जान मार कर रहे हैं, तुम अकेले लड़ोगे उनसे? तो एक एक बहन, एक एक भाई वो जो है लाख लाख से लड़ने को तैयार रहता था, ऐसा जज्बा। अब आज हमें कह दिया जाए कि भैया जी चलो अच्छा सेवा करनी है, तो हम अपनी पीठ पकड़ के बैठ जाएंगे, हम कहेंगे भैया जी पीठ दर्द हो रही है, पैर दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा। अरे सेवा तो तब होगी ना मालिक की जब शरीर से स्वस्थ रहोगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग विलासिता में जीवन जी लेते हैं, जो लोग भोग वृत्ति में जीवन जीते हैं, उनको जीवन में बड़ा कष्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा कुछ चीजें कहता हूं, वो चीजें आप मेरे साथ भी रखें और अपने साथ भी करें। तो सबसे पहली चीज तो मैंने हमेशा एक बात कही है, कुछ खाने पीने में बदलाव बहुत जरूरी है। अगर कुछ खाना पीना आप स्वाद के लिए कर रहे हैं तो बड़ा नुकसान होने वाला है। तो एक चीज मैं हमेशा मना करता हूं, चीनी के उत्पादों का आप इस्तेमाल कम से कम करें। चीनी से बनी हुई चीजों का, अगर चीनी आप ला रहे हैं बाजार से, वो अगर आपकी मिठाइयों में है, वो अगर आपके खाने पीने में है,
वो अगर आपके खाने पीने के पदार्थों में है तो आप उसको बदलिए। अब मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो भैया जी को ही ला करके मिठाई देने लग जाते हैं कि भैया जी ये लो प्रसाद आपका। अब मिठाई को देखते मैं सोचता हूँ बताओ ये मुझे ही नहीं देना छोड़ रहे, ये खुद के साथ क्या करते हैं। आप पहली चीज तो ये करें कि भैया जी के लिए आज के बाद कोई मिठाई नहीं लेके आएंगे। आपको घर में कोई खुशी हुई, कोई शुभ सूचना है, कोई आनंद का विषय है, बच्चियों की जब शादी तय होती है तो लोग क्या कहते हैं चलो मुंह मीठा कराएंगे। आप मुंह मीठा मत कराइए, आप उसमें फल लाइए, आप कुछ और चीज जो आपको अच्छा लगता हो, पर आप चीनी से बनी हुई चीजों का उत्पाद न गुरु जी को दीजिए। और अगर आप खुद भी उससे बच सकते हैं तो खुद भी बचने का प्रयास कीजिए। मैं ये तो नहीं कहता कि आप पूरा कर लोगे, पर जो है अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने 10 में से 8 बार भी छोड़ दी और 2 बार मजबूरी में करनी पड़ गई तो भी बहुत अच्छा है, तो भी आपने अपना बहुत ध्यान रखा। तो चीनी के बदले आप 10 चीजें और हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो, शक्कर है, शहद है, खांड है, कई ऐसी चीज है। गुरबाणी इस चीज को कहती है, कहती है शक्कर खांड निवात गुड़, गुड़ माखियो मांझा दूध, यही वस्ती पूजिया रमी पूजन। कहते हैं 10 चीजें हैं जो चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हो और आप उसको करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो चीनी को कम करिए, है ना, चीनी का इस्तेमाल कम करिए। दूसरी चीज, आप अगर कोशिश करें तो आप अपने घर में जितना भी हो सके 4-5 सफेद चीजों को थोड़ा कम करें। थोड़ा सा आप सफेद नमक हर रोज जो खाते हैं उसको थोड़ा सा कम करें। सेंधा नमक खाएं, आप काला नमक खाएं, कई तरह के नमक जो आप व्रतों में खाते हैं उसको सिर्फ व्रतों में ना खा करके कई बार अपने रोज की दिनचर्या में कभी कभी बदल लिया करें। तीसरी चीज, आप रिफाइंड अगर खाते हैं तो रिफाइंड को बदलें। रिफाइंड तेल ऐसा होता है जिसको आप, आयुर्वेदिक कहावत है, जिस तेल को तुम शरीर पर लगा नहीं सकते हो उसको तुम शरीर को खिला भी नहीं सकते। तो क्या आप घी जो है वो हाथ पर लगा सकते हो, शरीर पर लगा सकते हो? लगा सकते हो। क्या आप मक्खन लगा सकते हो? लगा सकते हो। सरसों का तेल, दूसरे तेल लगा सकते हो? लगा सकते हो। पर क्या आप रिफाइंड लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। रिफाइंड लगा के देखना, एक बार अपने शरीर पर ऐसे मसल लेना कि ठंड बहुत है आज रिफाइंड लगाएंगे, आपको 1 घंटे में ही शरीर की त्वचा, शरीर की जो चमड़ी है वो दिखने लग जाएगी। वो जो है ऐसे हो जाएगी कि ये हमारे शरीर को कैसे खराब कर रही है। तो आप कुछ चीजें आप अपने खाने पीने में बदल लें। सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद चावल अगर कम कर सके, अगर दूध आपके घर का हो तो, और अगर आप रिफाइंड बदल सके तो ये कुछ चीजें आप अपने घर में बदल लें खाने पीने के हिसाब से, तो वो आपके जीवन में आपने अमृत का इस्तेमाल कर लिया। समझ लीजिए अपने आप को स्वस्थ रखने का रामबाण इलाज। दूसरी चीज मैं हमेशा कहता हूं, समय समय पर उपवास किया करें। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, आप चाहते हैं आपको कोई रोग ना लगे, तो हर 15वें दिन कुछ दिन आप हर 15वें दिन उपवास किया करें। उपवास का मतलब बिना भोजन खाए पिए 1 दिन रहने का कोशिश करना। आप कई बार इस चीज को बहुत मुश्किल समझते हैं पर बहुत आसानी से हो सकता है। अभी पिछले दिनों में पंजाब में गया तो एक बहन जी आई, कह रही भैया जी 24 घंटा बिना खाए पिए कैसे रहेंगे? रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम तो भूख से मर जाएंगे, शरीर दुर्बल हो जाएगा, हम तो कमजोरी से मर जाएंगे। ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम कमजोर हो जाएंगे, 1 दिन नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके शरीर को ईश्वर ने ऐसा बनाया कि 30 दिन आपको रोटी ना मिले तो आप आराम से रह सकते हो। अगर आपको 7 दिन पानी न मिले आप आराम से रह सकते हो। इतना भगवान ने पहले ही अंदर रख रखा है, इतना सजा कर रख रखा है, इतना जोड़ कर रख रखा है। तो यानी कि 1 दिन अगर आप नहीं खाओगे तो उससे आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, पर फायदा कितना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 24 घंटे बिना भोजन कोई भी चीज नहीं खाई, सिर्फ गर्म पानी पिया आपने, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज जो कोई भी खाने पीने से संबंधित नहीं है, उस चीज का आपने इस्तेमाल किया, तो आप अपने शरीर को एक 15वें दिन यानी कि हर दूसरे हफ्ते एक 24 घंटे के उपवास से 1000 से ज्यादा बीमारियों से ठीक कर सकते हो। आपकी शुगर, आपकी थायराइड की, आपकी ब्लड प्रेशर की, आपकी दूसरी जोड़ों से संबंधित बीमारियां बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएंगी। आपको कुछ दिन ऐसा करके देखना है। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप धीरे धीरे अपने आप को सिर्फ ऐसे ही स्वस्थ पाएंगे। पिछले दिनों बरेली में बहन जी आई, मैंने उनसे कहा
और उन्होंने मेरी बात मानी। इतनी सारी दवाइयां खाती थी। जब वो आई कुछ महीने बाद इस नियम का अभ्यास करने के बाद, तो उनकी दवाइयां बहुत कम हो गई, उनके शरीर के तरह तरह की बीमारियां ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा भैया जी हम तो सिर्फ ऐसे ही इलाज हो गया हमारा, बिना पैसा खर्च किए। मैंने कहा देखो आपके शरीर में आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जिसको आप समझ गए तो आप ऐसे ही ठीक रह सकते हो। तो जितने भी भाई बहन पैरों में शरीर में सूजन का शिकार मानते हैं, तरह तरह की जोड़ों के दर्द से परेशान है, सर में दर्द हो, तरह तरह की और परेशानियां होती हैं, उन्हें लगता है कि उनके शरीर में भारीपन रहता है, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, ये सारी बीमारियां का देखिए बहुत अच्छा इलाज है कि आप अपने भोजन को समझिए और कोशिश करिए कि उपवास को समझ करके उसका महत्व जीवन में अपना लीजिए। उपवास का मतलब व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब क्या है कि तुमने कहा सोमवार का व्रत रखना है, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, अन्न की जगह तुमने खूब फल खाए, खूब तुमने दूसरी चीजें खाई, दुगना खा लिया, वो व्रत नहीं रखना है, उपवास रखना है। उपवास का मतलब उस दिन हम पानी, गर्म पानी या नमक वाले पानी के अलावा और कुछ नहीं खाए पिए। और इसका जिस दिन आप अभ्यास करने लगेंगे उस दिन आप देखेंगे आपकी कितनी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो गई। तो आप अपना शरीर स्वस्थ रखें, आप अपने आप को बिना दवाइयों के ठीक करने का प्रयास करें, आप अपने आप को ठीक रखें, ये आपकी सबसे पहली जरूरत होनी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें और बहुत से भाई बहन इसका इस्तेमाल करें ताकि आप सब लोग, जब मैं आपको देखता हूं जितने भाई बहन मुझे मेरे पास आते हैं, अगर 10 लोग आए तो 8 लोग शरीर के बीमार, 8 लोग शरीर के बीमार। और मुझे चिंता होती है कि आप लोग अगर मेरी बात मानेंगे नहीं तो आप लोग 8 से 10 हो जाएंगे शरीर के बीमार, आपको पता नहीं चलेगा। हर एक आदमी बीमार होगा, वो हमारे जीवन में सबसे बुरी, सबसे दुर्भाग्य की बात हो जाएगी। तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, बस मेरी बात का छोटा सा नियम इस्तेमाल करके। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक बहन जी आई, उनका छोटा सा बच्चा था गोद में, जो पहला निवाला खिलाते हैं ना, अनुप्राशन कहते हैं हमारे यहाँ से। अनुप्राशन में पहला निवाला जो बच्चे को दिया जाता है खाने के लिए, जिसमें बच्चा माता के दूध के बाद कुछ खाना पीना शुरू करे। तो एक माता आई मेरे पास और बाहर किसी हलवाई के यहाँ से बर्फी लेकर आई कि बर्फी खाएगा बच्चा हमारा पहला। मैंने कहा माता तेरे बच्चे को अगर पहली चीज उसके मुंह में जानी चाहिए तो हलवाई के हाथ की बनी हुई जानी चाहिए, तुम्हारे घर में कुछ नहीं बनता है, तुम अपने घर में कुछ नहीं बना सकती थी। तो कहने लगी भैया जी हम क्या बनाए। मैंने कहा तुम बिना चीनी के, तुम जो है दूध और चावल को कढ़ा करके तुम थोड़ा सा वो ले आती तो मैं उससे इसका अनुप्राशन कर सकता था। फिर मैंने उसे वापस भेजा, अगले महीने वो दोबारा आई और उसने वैसे अपने बच्चे का अनुप्राशन कराया। तो देखिए हम कई बार छोटी छोटी चीजों का सुधार कर सकते हैं, पर वो सुधार हमारे घर से होगा, हमारे परिवार से होगा, तभी सब ठीक रहेगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसका आप पालन करें, स्वस्थ रहें, खूब गुरु जी की सेवा में तभी लगेंगे जब आप ठीक रहेंगे, आप अपने शरीर से ठीक रहेंगे, तभी बड़ी बड़ी सेवाओं में भाग ले पाएंगे। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज आपके हमारे सत्संग के श्रेष्ठ अवसर पर। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। कल 1 फरवरी को लखनऊ में विक्रमनगर आश्रम में हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस का भंडारा मनाया जा रहा है। जो भी भाई बहन भोजीपुरा नहीं जा सकते हैं, भोजीपुरा में जो भंडारा है वो 5 और 6 फरवरी को होगा। भोजीपुरा हो सकता है आपके यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर हो। जो भी भाई बहन वहां नहीं जा सकते हैं उनके लिए लखनऊ विक्रमनगर आश्रम में कल हुजूर के जन्म दिवस के भंडारे के रूप में मनाया जा रहा है। तो जो भी बहन आज यहाँ दूर दूर से आए हैं सबको ये सूचना दें। आप कानपुर से हैं, उन्नाव से हैं, हरदोई से, सीतापुर से हैं, आप कहीं से भी हैं वहां सूचना दें। कल का बहुत शुभ दिन है जहां पर सभी संगत अपने महाराज जी के जन्म दिवस को बड़े हर्षोल्लास से उनके प्रेम, उनके भाव को जीवन में समझ करके मनाएंगे। आप सब भी बहुत बहुत आमंत्रित हैं। आप ऐसा नहीं है सोचे कि आज हम यहाँ आ गए अब तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। आप भी जाएं, आप भी वहां पहुंचे, आप भी कोई सेवा में हाथ बटाएं, किसी कार्यक्रम में अपना सहयोग दें, आप भी इस भंडारे के अवसर पर अपना सहयोग उस भंडारे में दें। ये बहुत खुशी का अवसर है, आप वहां पहुंच करके लाभ उठा सकते हैं। तो कल का भंडारा विक्रमनगर आश्रम में होगा। 5 और 6 तारीख का भंडारा
ये भोजीपुरा आश्रम में, जो बरेली में स्वामी जी का आश्रम है, वहां पर होगा। तो जहां भी आपको अच्छा लगे आप पहुंचे और बहुत सुंदर रूप से इस भंडारे को बहुत भव्य रूप से मनाएंगे, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। अब एक प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अशोक भी आ जाए, एक प्रार्थना पढ़वाए और उसके बाद सभी भाई लंगर प्रसाद लेकर के लंगर प्रसाद छक करके ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बोल तेरे चरणों में मेरे ऐ पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वासी हो कि मन में मेरे सदा आसरा, तेरी दयावा में हर की आसी हो। तेरे चरणों में मेरे ऐ पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वासी हो कि मन में मेरे सदा आसरा, तेरी दयावा में हर की आसी हो। चढ़ आए कभी जो दुख की घटा, या पाप कर्म की होवे तपन, चढ़ आए कभी जो दुख की घटा, या पाप कर्म की होवे तपन, तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरी दयावा में हर की आसी हो। तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरी दयावा में हर की आसी हो। तेरे चरणों में मेरे ऐ पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वासी हो कि मन में मेरे सदा आसरा, तेरी दयावा में हर की आसी हो। ये काम जो हमने सिर लिया, कर मिल के हम तेरे बाल सब, ये काम जो हमने सिर लिया, कर मिल के हम तेरे बाल सब, तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दयावा में हर की आसी हो। तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दयावा में हर की आसी हो। तेरे चरणों में मेरे ऐ पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वासी हो कि मन में मेरे सदा आसरा, तेरी दयावा में हर की आसी हो। बोलो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य भैया जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की